हेलो एंड वेरी वार्म वेलकम टू द वर्ड ऑफ इमेजिनेशन। दिस इज पूजा शर्मा। ये हमारा वर्ड मैप ज्योग्राफी चल रहा है, जिसमें हमारी बॉन्डिंग ऑन मैप सीरीज का ज्योग्राफी इन जेम सीरीज या फिर ज्योग्राफी इन जेम नाम से आपको प्लेलिस्ट मिल जाएगी, जिसमें आपको सारे वर्ड मैप इन एक सिंगल स्टोरी में पिरोए हुए मिलेंगे। किस तरह से आपस में सब कनेक्टेड है वो सब आप वहाँ देख लीजिएगा। ऑलरेडी हम लोग इसके बारे में बहुत बात कर चुके हैं। यहाँ पर हमारा पूरा कोशिश रहता है कि विदाउट नोट्स आपको इस तरह से इमेजिनेशन के थ्रू ज्योग्राफी जिसमें अनगिनत फैक्ट हैं उसको एक ही जगह पर पिरो दिया जाए, एक स्टोरी में, आपके इमेजिनेशन में, जिससे आपके ब्रेन का भी डेवलपमेंट हो सके। बहुत सारे लोग हमसे कंप्लेन करते हैं कि हमें याद नहीं रहता है या हम पढ़ते बहुत हैं, भूल जाते हैं। स्पेशली आई डिजाइन दिस मैटर फॉर देम। लॉन्ग या टाइम टेकिंग लग सकता है, बट लेट मी अश्योर यू सिर्फ कंट्री कैपिटल में ही टाइम लगता है। उसके बाद की चीज़ें आपके लिए हलवा हो जाएंगी और एक टाइम आप पहुंचेगा जब आप फ्लैश में चीज़ों को रिकॉल कर सकेंगे। इसके सिवा बिफोर स्टार्टिंग इट लेट मी टेल यू, इसके पहले वाला जो वीडियो हम साउथ अमेरिका कर रहे थे उसमें हमें बाय मिस्टेक मैं बार बार उसको साउथ अफ्रीका बोल दे रही थी, तो आई एम एक्सट्रीमली पार्डन फॉर दैट। वहाँ पे वो साउथ अमेरिका ही होगा। यहाँ पे हम लोगों ने कितनी चीज़ें कवर कर ली है साउथ अमेरिका की। ये हो गया था हमारा कंट्री कैपिटल। उसके बाद हमारा था सामान्य परिचय। उसके बाद हम लोगों ने माउंटेन और प्लेटो किया था, एक रिवर के बारे में भी बात की थी, और उसके बाद रिमेनिंग जितने भी इम्पोर्टेंट, जैसे कि हाँ खुला भी गई है, तो जो भी इम्पोर्टेंट पीक हैं, सॉरी जो भी इम्पोर्टेंट पीक या हिल्स हैं, जो कि नॉट ओनली साउथ अमेरिका में बल्कि साउथ अफ्रीका में, वो साउथ अमेरिका में बल्कि पूरे इंडिया में, पूरे वर्ल्ड में, एक मिनट मेरा डिस्ट्रैक्ट हो गई, ओके, नॉट ओनली साउथ अमेरिका में बल्कि पूरे वर्ल्ड में उनकी इम्पोर्टेंट प्लेस है। उन सब के बारे में हम लोगों ने वहाँ बातें कर ली थी। अभी हम बात करने वाले थे इसके बारे में, रिमेनिंग चीज़ों के बारे में आज हम कवर करेंगे। देखिए मेरा दिमाग चल रहा था इमेज पे, इसी वजह से। तो मैं आपसे ये कह रही थी कि 2 दिन से मेरा कोई वीडियो नहीं आया है क्योंकि मैं बीमार थी एक्सट्रीमली। हाँ, से जैसा कि कहा मैंने, काफ़ी बीमार थी और अभी भी कंडीशन ठीक नहीं है, बट इट्स ओके, पार्ट ऑफ आर जॉब, तो हम इसे कैरी ऑन करेंगे। तो ये रहा हमारे चिंटू मिंटू। ये चिंटू मिंटू नहीं है, ये आप हैं। अगर आप मेल हैं तो आप इमेजिन कर सकते हैं इससे अपने आप को, और अगर आप फीमेल हैं तो विमेन से कर सकते हैं। इसके पहले वाले वीडियो में हम लोगों ने बात किया था कलर बहुत इंपॉर्टेंट है। बिफोर इमेजिनेशन प्लीज वियर योर फेवरेट कलर, एंड जो भी चीज़ें हम लोगों ने पहले बात की है। अब है हमारा, शुरुआत करते हैं हम यहाँ से। हमारा यहाँ खत्म हुआ था गुइना उच्चलैंड विस्तार वेनेजुला से लेकर फ्रेंच गुइना तथा दक्षिण में ब्राजील के उत्तरी सीमा तक इसका एक्सपेंशन है। हम लोगों ने क्या कहा था कि मैप पढ़ने का या दिमाग का लर्निंग का नेचर ये होता है। एक मिनट रुकिएगा, लाइट नहीं चल रही है। तो दिमाग का को जितनी ही हम चीजें ऑर्गेनाइज करके देंगे या सीक्वेंस में देंगे, वो उतनी ही ज्यादा अच्छे से चीजों को याद कर सकता है। तो यहाँ से हम स्टार्ट किया था हम लोगों ने, इधर से पूरे माउंटेन की पहले माउंटेन देख लिया था कौन सा है, फिर इसमें इंपॉर्टेंट पीक या हिल्स कौन से हैं जिसका अमेरिका और पूरे वर्ल्ड में प्लेस है, उसको हम लोगों ने यहाँ कवर कर लिया था। फिर हम इस तरह कवर करके फिर ऐसे चलेंगे, ठीक है। फिर उसके बाद यहाँ खत्म करेंगे, फिर ऐसे चलेंगे। शुरुआत हम लोगों ने कंट्री कैपिटल से की थी, तो कंट्री कैपिटल में भी ऐसे चलेंगे। तो एक कोई कोना पकड़ेंगे, उसके बाद इर्द गिर्द उससे रिलेटेड सारी चीजें हम कवर करते हुए चलेंगे। तो ये रहा आज का। यहाँ तक हम लोगों ने कवर कर लिया था, पीक हो गई थी। अब हम चलेंगे वेनेजुएला के पास फिर से, ठीक है। एक ऐसे कवर किया पूरा एंडीज, उसके बाद वेनेजुएला से। वेनेजुएला में एक गोयना हाईलैंड है। वेनेजुएला का मेजर पार्ट इसका है। इसके सिवा आप लोगों ने गोयना पढ़ा था ना, यहाँ पे कंट्री फ्रेंच गोयना गोयना थी, तो गोयना तक का ये इसका एक्सपेंशन है। ये है, यहाँ पे आपको गोयना मिल जाएगा। गोयना के आगे आपको फ्रेंच, ये रहा आपका फ्रेंच गोयना वाला एरिया। यहाँ तक आपको फ्रेंच गोयना से लेके वेनेजुएला, ये पूरे पार्ट में एक गोयना हाईलैंड मिलेगा। इस हाईलैंड में
अब आ जाते हैं हम अपने नेक्स्ट पार्ट पे। ये ये देख रहे हो, बहुत इंपॉर्टेंट रिवर यहाँ से ऑरेंज रिवर जाती है। इसमें आपको क्लियर दिख नहीं रहा होगा। हाँ, आई एम श्योर ये क्लियर नहीं दिख रहा होगा आपको। तो जब भी मैप पढ़िए हमेशा अपना एटलस ओपन जरूर रखिएगा। चलिए, तो यहाँ से अब इतना देखिए, ये एरिया जो है यहाँ से एक बहुत इंपॉर्टेंट रिवर जाती है, दैट इज ऑरेंज। ऑरेंज रिवर की एक बहुत इंपॉर्टेंट रिवर है या ट्रिब्यूटरी है, उसका नाम है, इसको चोरी या इसको जो भी प्रोनाउंस करेंगे उनके लैंग्वेज में, वैसे CHRONI, चोरनी कह सकते हैं हम लोग। चोरनी रिवर है ये, और ये इसको चैरो चौरनी का भी प्रोनाउंस किया जाता है कहीं कहीं पे CH को। तो कॉरोनी या कॉरोनी या कैरो कैरानो करके जो भी इसको प्रोनाउंस करेंगे उनके लैंग्वेज में, आप इतना हमारे कन्वीनियंट के लिए आप इसको चोरनी ही याद रखिए। तो वे यहाँ पर पहुंचे थे, अगर आपको याद है पिछली वाली स्टोरी अगर आप देख कर आए हो, तो ये रहा हमारा गोयना। गोयना में वियना। वियना में हम लोगों ने क्या देखा था, इसके पहले यहाँ पे एक मैग्डलेना रिवर थी जो किसकी, एंडीज माउंटेन में। वेट अ मिनट, ये डिस्चार्ज हो रहा है। तो हम बात क्या कर रहे थे यहाँ पे, इसके पहले हम लोगों ने एक और रिवर करी थी, ये एंडीज वाले एरिया में थी। एंडीज में ऑक्सीडेंटल में हम लोगों ने कहा था कि एक्सीडेंट होने वाला था, क्यों, क्योंकि आगे मैग्डलेना, मैग्डलेना का आप देख लीजिएगा क्या था उसमें स्टोरी, क्योंकि मैग्डलेना रिवर आगे थी, अगर आप उसमें गिर जाते तो आपका एक्सीडेंट हो जाता। और क्यों दौड़ रहे थे आप, क्योंकि लगी थी भूख, यहाँ पे ओरियो बिस्किट मिला था। और इससे जस्ट आप इधर वेनेजुएला वाले एरिया में मिलेंगे तो यहाँ पे आपको ऑरेंज रिवर मिलेगी। ऑरेंज रिवर से ऑरेनिको, एक्सट्रीमली सॉरी, ऑरेनिको रिवर मिलेगी। तो यहाँ भी ऑरेनिको, ऑक्सीडेंटल और ओरिएंटल, ओरिएंटल से आप ओरियो से याद रख सकते हैं, और ओरियो से मिलता जुलता यहाँ पे ऑरेनिको है। फिर यहाँ पे आपको और खाने को नहीं मिला, और आप आगे बढ़े यहाँ पे तो आपको अगेन ओरियो रिवर मिली। एक ऐसी रिवर मिली, अभी तो आप बिस्किट देकर कूदे थे, यहाँ पे पूरी रिवर ही थी जो बही जा रही थी, जिसमें ओरियो ओरियो ही बह रहा था। आप इमेजिन कर पा रहे हैं, रिवर बड़ी सी रिवर है जिसमें ओरियो बिस्किट बह रहे हैं, कर पा रहे, ब्राउन ब्राउन और क्रीमी वाले हैं और ओरियो बिस्किट। तो आपने कहा कि अब हमें बहुत तेज भूख लगी है और खाना खाना है, इसे खाना है, लेकिन आप इसको नहीं खा पाए। फिर इसके बाद आप आगे देखो क्या हुई, और ऐसा क्यों, क्योंकि हर रिवर की वजह से बाढ़ आ गई थी। इस कंडीशन में अभी भी रिसेंटली इतनी बारिश हुई है हमारे यहाँ भी कि बहुत बाढ़ आ गई है, तो वैसे ही कुछ कंडीशन यहाँ पे है। और अब जिस रिवर के पास आप हो वहाँ पूरे रिवर में ही ओरियो बिस्किट फ्लो कर रहे हैं। तो ओरेनिको की सहायक नदी चोरी पर विश्व का सबसे ऊंचा जलप्रपात एंजल फॉल है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इतनी बार ये पूछा गया हुआ क्वेश्चन है। तो इसमें आप याद रखोगे एंजल फॉल कहाँ पे, चोरी रिवर पे, किसकी है, ओरेनिको रिवर की सहायक नदी या फिर क्या है, ट्रिब्यूटरी है। ठीक है, तो आप जब भूखे थे और ओरियो हर जगह था फिर भी आप खा नहीं पा रहे थे, तो एट दैट टाइम वहां स्वर्ग से एक एंजल फॉल हुआ, गिरा। हमारे यहाँ हेलीकॉप्टर मदद करने के लिए आती है, यहाँ पे एंजल ही खुद आपकी मदद कर रहे हैं। तो एंजल फॉल कहाँ पे, उन्होंने खुद आपको चोरी करके लाकर खाने के सामान दिया, ऐसा इमेजिन कर सकते हो, या बिस्किट चोरी करके दिया, या बिस्किट उन्हें बहुत पसंद था चोरी करके लेके, इस तरह से कुछ भी इमेजिनेशन कर सकते हो कि चोरी से लाकर उन्होंने, या चोरी से कहते हैं हमारे यहाँ बचा कर या छिपा कर लाने को भी कहते हैं चोरी से, तो चोरी से लाकर उन्होंने आपको खाने का सामान दिया। फिर उसके बाद आप खाना वाना खा लिए, आप चारों तरफ से ओरियो रिवर के बीच में फंसे हुए हैं। फिर आप देखोगे ब्राजीलियन हाईलैंड, इतना यहाँ पर सिर्फ ये 3 बातें याद रखना। उसके बाद हम खा पी लिए, फिर अब हम बाढ़ बाढ़ कम होगी और आगे बढ़े तो इधर आपको मिल जाएगा ब्राजीलियन हाईलैंड। ब्राजीलियन हाईलैंड पे फिर अगेन हम लोगों ने डांस किया था वहां पर, इस पहले वाले वीडियो में जिसमें ब्राजील ला 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 सॉन्ग बज रहा था, वहां पर आपको एक हाईलैंड है ना, जमीन पर नहीं, एक हाईलैंड है जिसमें क्या है, ये एक महाद्वीपीय पठार है। इस पठार के बारे में, यहाँ पे धात्विक खनिज, इंपॉर्टेंट चीजें देख लीजिए, फिर मैं एक बार में ही उसको कवर कराती हूँ। इसमें धात्विक खनिज के लिए ब्राजीलियन हाईलैंड पॉपुलर है। बेलो हॉरिजेंटा दिखाई दे रहा है,
बेलो हॉरिजेंटा और इस्पात उद्योग ये रहा दक्षिण अमेरिका धातु खनिज के लिए इंपॉर्टेंट है। इताविरा की खान लो अयस्क के लिए और बेलो हॉरिजेंटल लो इस्पात उद्योग है यहाँ पे, ठीक है, उद्योग है यहाँ पे। बहुत सारा हिंदी में ये मिस्टेक कर देता है, उद्योग, औद्योगिक ये एरिया है बेलो हॉरिजेंटा, वहाँ पे प्लेस जो है वो पॉपुलर है औद्योगिक और लोहा इस्पात के उद्योग के लिए। उसके बाद उष्णकटिबंधीय वनस्पति से लेकर शंकुधारी वनस्पति यहाँ का विकास हुआ है। एक्सपेंशन देख रहे हैं ब्राजील का, ब्राजील का अगर वाला अगर आप साथ में मैप खुला होगा पॉलिटिकल मैप में, देखिए कितना लंबा एरिया कवर करता है। ये पूरा ब्राजीलियन हाईलैंड है। इसमें आप देखोगे कि यहाँ पे भूमध्य रेखा भी इससे गुजर रही होगी और इससे कर्क रेखा भी जा रही है। तो शंकुधारी वन यानी आप देख रहे हो इसका एक्सपेंशन यहाँ आता, तो यहाँ पर जो ब्राजील का एरिया है मैं आपको इस मैप में दिखाती हूँ। ये इसमें आप देख रहे हो इतना बड़ा ये ब्राजील कंट्री है। यहाँ से कैप्रिकॉन और इक्वेटर भी निकल रही है। इक्वेटर तो चलिए इसके नीचे चली गई, कैप्रिकॉन है तो उसकी वजह से यहाँ पर वैसे एरिया वनस्पतियां भी मिलेंगी जो कि इक्वेटर पर पाई जाती हैं। और इसके साथ ही शंकुधारी, अब देख रहे एक्सपेंशन कहाँ तक है, तो यहाँ पे ठंडी जगहों पर जो वो वनस्पति होती है जिसको शंकुधारी वनस्पति कहते हैं। हर तरह की वनस्पति इतने लंबे एक्सपेंशन की वजह से यहाँ पे इतनी वेरायटी देखने को मिलती है। नाउ और क्या चीजें हमें देखनी है इसमें, कटीले वन यहाँ पाए जाते हैं, इन्हें कटिंगा बोलते हैं। और कटिंगा के साथ दक्षिण अमेरिका में कॉफी की कृषि के लिए और के लिए पॉपुलर है। और कॉफी को यहाँ पे फेजेंटा, जो यहाँ पर बागान होते हैं जहाँ पे वो पेड़ पे ऐसे डाल डाल के तोड़ तोड़ के डालते हैं ना, उस बागान को यहाँ पर क्या बोलते हैं, फेजेंटा। अब इतने, फिर उसके बाद कॉफी फेजेंटा बोलते हैं। और दो तीन पॉइंट और देख लीजिए, उसके बाद हम इसको क्लियर करते हैं। उसके बाद क्या है, निर्यात इसमें सेंटोस बंदरगाह से होती है। और तो कैंटिस, चलिए उसको यहाँ तक रोकते हैं, फिर रिवर में बाद में आएंगे। कितने पॉइंट हो गए हमें यहाँ पे जोड़ने हैं। ये एक हाईलैंड महादेव की पठार है, इसको छोड़िए। ये यहाँ धात्विक खनिज पाए जाते हैं और इताबीरा की खान बेलो हॉरिजेंटा, पहले इतने पे आते हैं। अब इस जगह पे आप जैसे ही आए तो वहाँ पे धातु धातु मेटल ही मेटल पड़े हुए हैं और बहुत इनरिच एरिया है यहाँ पे। इतना आप इमेजिनेशन कर पा रहे हो, जब आप ब्राजील में के हाईलैंड में पैसे जहाँ पे आप डांस कर रहे थे तो बहुत इनरिच था, आप डांस कर क्यों रहे थे, खुश क्यों थे। अब आपको समझ में आया कि आप वहाँ खुश क्यों थे, क्योंकि यहाँ पर पाया जाता है ये आपको इसलिए नाच रहे थे आप, क्योंकि आपको धातुओं से भरा हुआ एरिया ही मिल गया। इसके बाद इताबिरा की खान, और इसी जब आप खुशी मना रहे थे ब्राजील पे डांस ही करे थे तो ऑल ऑफ सडन क्या हुआ, अचानक से कुछ गुंडे आ गए वहां पे, अटैक अटैक हो गया। इस समय आपको बचाने के लिए, अब तो कोई था नहीं, तो अचानक से वहां पे वीर मूवी देखी आप लोगों ने, वीर इसका नाम, जिसमें शाहरुख सलमान खान की जो वीर जारा नहीं, जिसमें वीर वाला उसका कैरेक्टर है। और वो कैटरीना की जैसे जो हीरोइन दिखती है वो वाली हीरोइन थी उसमें। अगर आप, मैं मूवी का नाम नहीं याद कर पा रही हूँ, अगर आपने देखा होगा तो प्लीज बताइए मुझे क्या नाम था उस मूवी का। तो उस वाले वो वाला वीर, उसमें वहां पे सलमान खान आया, वीर वाले ड्रेस में आया, अचानक से आया और उसने ईता वीरा से, आप याद रख सकते हो कि वीर वो वाला सलमान खान, और लोहा एस की खान, और उसने अपने बचाने के लिए उसने लोहे से अटैक करना शुरू किया। जब उसके पास पूरे उसके लोहे के शस्त्र खत्म हो गए तो उसने लोहे की बैल रखे हुए थे जिस पे वो आ रहा था, वो घोड़े की जगह बैल पे दौड़ के आ रहा है, इमेजिन कर पा रहे हो, वो लोहे की। जब वो खत्म हो गया तो उसने उठाया और लोहे की बेल को हॉरिजेंट, हॉरिजेंटल क्या होता है, ऐसे हॉरिजेंट कोई भी लाइन अगर ऐसे जाती है तो उसे हॉरिजेंटल लाइन बोलते हैं, और ऐसे जाती है तो वर्टिकल। तो उठा उठा के वो हॉरिजेंटल अपने लोहे के बैलों को फेंक रहा है आपको बचाने के लिए। इमेजिन कर पा रहे हो आप कि दक्षिण अमेरिका में धात्विक खनिज, यहाँ तो पहली बार धात्विक खनिज ही खनिज था, इसको आप देखते ही बहुत खुश हो गए और डांस कर रहे थे ब्राजील गाने पे, क्योंकि ब्राजीलियन हाईलैंड पे मिली थी इतावेरा के खाने। और वहां पर आपको लोगों का गुंडों का अटैक हो गया, इसको बचाने के लिए वहां पर वीर इतावीरा यानी शाहरुख सलमान खान आया, और सलमान खान ने अपने लोहेस्क से, आप याद रखोगे लोहेस्क के लिए पॉपुलर है, यानी लोहे से आपका बचाव करने लगा। जब उसके पास लोहे भी खत्म हो गए तो उसने बैल उठाई और बैलों और हॉरिजेंटल वे में ऐसे फेंक कर उसको मारने लगा। तो इससे बैलो हॉरिजेंटा, और कहाँ किस लिए पॉपुलर है ये, लोहायस के लिए। इतनी चीजें होने के बाद आएंगे हम
फिर उसके बाद वनस्पति तो हम लोगों ने देख लिया इसके पहले, ये पॉइंट छोड़ देते हैं। आगे यहाँ पे कुछ वन पाए जाते हैं जो कटीले हैं, और कटीले हैं उसका नाम अलग से पूछ लिया जाता है, कभी कभी पेपर में आता है कि इन कटीले वनों को क्या कहा जाता है, जो ब्राजीलियन उच्च भूमि या हाईलैंड पे पाए जाते हैं, उसका नाम है कटिंगा। तो अब यहाँ पे सब हुआ, सब शांत हुआ, माहौल ठंडा हुआ। इस वक्त आपको आई डोंट वांट टू हर्ट एनीवन सेंटिमेंट, लेकिन कांटा कटिंगा से कांटा लगा विमेन गर्ल को आप रिकॉल कर सकते हैं कि वो यहाँ पर आई। उसके बाद ये सॉन्ग को फॉर्म हुआ, आप इमेजिन कर पा रहे हो किसके साथ, वीर के साथ। तो आपको कनेक्ट रहेगा कि ब्राजीलियन हाईलैंड में। तो यहाँ पे लोगों ने सॉन्ग परफॉर्म किया, कांटा लगा चल रहा है क्या, कटिंगा वन। और कहाँ पर, वन में, एक ऐसा एरिया है जहाँ पे वन है, बहुत ढेर सारे पेड़ हैं, उसके बीच में कांटा लगा सॉन्ग परफॉर्म हो रहा है, कटिंगा इसको। और यहाँ पे कॉफी के बागानों को, अब जब वो थक गई तो वो बैठी जैसे भी जाके बैठी, आप दौड़ कर गए और सब आपके सिक्योरिटी वालों ने आपको रोक दिया कि अंदर आप नहीं जा सकते मैम से इस तरह मिलने। तो आप बोलोगे नहीं मैम, सिर्फ मेरा एजेंडा ये है कि मैं आपके साथ एक कॉफी पीना चाहता हूँ। तो एजेंडा से आप एजेंडा याद रखोगे, मेरा एजेंडा ये है। और पॉपुलर किस लिए, कॉफी के लिए। तो क्या एजेंडा था आपका कि मैं उनके साथ बैठ कर कॉफी पी सकूं, या वो थक गई होंगी तो उन्हें कॉफी ऑफर कर सके। तो ये हो गया, कॉफी के बागानों को फेजेंटा बोलते हैं। कॉफी के का व्यापार साओ पौलो से किया गया है। फिर जब आप यहाँ पर ऐसे वो कर रहे थे, कॉफी पी रहे थे, तो व्यापार, वहां पर कुछ व्यापारी टाइप के लोग थे। उन्होंने व्यापार करने के लिए, अपने व्यापार को बढ़ाने के लिए, अपने दुकान या जो भी चीजें, इस चीज को बढ़ाने के लिए उन्होंने क्या किया, बंदर पाल रखे थे। और ये रहा व्यापार से बंदर से, आप साओ पालो से पाले हुए थे क्या, बंदर। क्यों बंदर, ये आगे देखिए, निर्यात जो होता है, ताकि बंदर की जगह पे अपना खुद ना उन्हें जाना पड़े निर्यात करने के लिए, इसलिए ताकि वो बंदर कर सके। सेंटोस बंदरगाह, बंदरगाह से आप याद रख सकते हो। और सेंटोस से याद रख सकते हो कि जब वहां पे कट लगन वुमेन या वो आई, मैं उनका नाम रिकॉल नहीं कर पा रही, शेफाली आई। तो तो उन्होंने क्या किया, बंदर भी जब पता कि जब बंदर को भी जब पता लगा कि वो आई, तो उन्होंने सेंटमेंट डाल के प्रॉपर उसे मिलने गए। इतना इमेजिनेशन कर पा रहे हो, ऑल्दो उसको बताने में बहुत टाइम लग रहा है। पर अब देखिए फ्लैश में आपको कैसे यहाँ पे आपको दीपिका पादुकोण मिलेंगी, फ्लैश देखते देखोगे कहाँ से कहाँ तक स्टोरी उन्होंने जोड़ दी। उसके बाद यहाँ ओरियो वाला इंसिडेंट हुआ था, तो ऑक्सीडेंटल से आप एक्सीडेंट होने वाला था। ओरियो आप दिख रहा होगा, मैगडेलिना रिवर दिख रही होगी। क्यों, क्योंकि आगे मैगडेलिन रिवर थी, जिसमें हम लोगों ने बैंड का एग्जाम्पल दिया था। बगल में ओरियो था, ओरियो के जस्ट बगल में आप देखोगे तो वेनेजुला से फ्रेंच गोयना तक में कहाँ थी, जहाँ से आपने वैन हायर की थी, पीछे जाइए, जहाँ से आपने वैन हायर की थी, वहां से लेके फ्रेंच गोयना, जहाँ पे आपने फ्रेंच फ्राइड खाया था, वहां तक पे आपको गोयना हाईलैंड मिलेगा। गोयना हाईलैंड में क्या आपने इमेजिन किया था कि चोरी रिवर किसकी है, वो सहायक रिवर ओरिनिको की। अगेन ओरियो की हर जगह ओरियो ओरियो था, लेकिन इतना बाढ़ आ रखी थी कि आप उसे खा नहीं सकते थे। और आपके प्रॉब्लम में फंसे होने की वजह से एक एंजल फॉल करके आया और आपको उसने ओरियो गिफ्ट किया, अब सॉरी खाना खिलाया। तो इतनी चीजें फ्लैश में आपको इमेजिन होगी, और सब चीजें एक जगह पर आपको याद आ जाएगी। फिर ब्राजीलियन हाईलैंड में भी फिर एक बार एक फ्लैश आएगा, जिसमें आपको आमिर, आप अपने आप को डांस करते हुए देखोगे। क्यों, क्योंकि धात्विक खनिज था। उसके बाद वीर को आते हुए देखोगे, क्योंकि वहां पे अटैक हो चुका था। इतावीरा आपको वीर या शाहरुख खान, नहीं सलमान खान, मैं बहुत कंफ्यूज रहती हूँ। सलमान खान आपको बचाने आए थे वीर के फॉर्म में, और लोहे के उससे बैठ गए थे बैल पर, पहले से उनको लोहे से उन्होंने अटैक किया। जब नहीं उनके पास कुछ बचा, तो उन्होंने बैल उठा के हॉरिजॉन्टल फेंक कर गुंडों को मारा। और जब ये सब हो गया, आप खुश हुए। उसके बाद क्या हुआ, यहाँ पे वापस शूटिंग चले थे, आपको फाइनली पता चला यहाँ शूटिंग चल रही थी। फिर काटा लगा विमेन या शेफाली जराले, उनका फर्स्ट नेम मुझे एग्जैक्टली नहीं याद है, वो आई। फिर यहाँ पे कांटा लगा सॉन्ग परफॉर्म हुआ, कहाँ पर हुआ था, वन में। इससे याद रखना है कि वन क्या है, कटीला वन है। उसके और नीचे चलेंगे तो कटिंगा हो गया। उसके बाद जब वो बैठी थक कर, तो आपने कॉफी, आप उनसे मिलने गए, लोगों ने उनके सिक्योरिटी गार्ड में रोक दिया। उस आपने बोला कि ऐसा कुछ नहीं है, मैं यहाँ पे सिर्फ कॉफी पीने आया हूँ। अब ये एक दो बार हो जाए, उसके बाद हम क्लास में ही मेडिटेशन स्टेट पे जाकर ये सब चीजें रिकॉल करेंगे, एक ही मैच के साथ रिकॉल करेंगे। जब ये सब कुछ खत्म हो जाएगा, तो सब मर्ज कर देंगे सारी क्लासेस। जिसको भी देखना है वो एक बार में सारी क्लासेस देख सकता है। और उसके बाद हम बैठ के यहाँ पर ही एक सेशन लेंगे, जिसमें मेडिटेशन से ये सारी चीजें रिकॉल करेंगे। ये क्लासेस उनके लिए होंगी जो ऑलरेडी सब चीजें पढ़ कर आए हैं। तो ये हो गया, कॉफी तक हो गया था आपका।
फिर क्या रहा, हाँ तब तक आपने सेंटोस वाला बंदरगाह वाला भी, फिर चौथी इमेज इसमें यहाँ पे आपको एक बार में 4 इमेज दिखेगी और चार सारे पॉइंट याद आ जाएंगे। फिर आपको इधर बंदर दिखेगा, बंदर क्यों है, सेंटमेंट लगा के हराया है, क्यों, क्योंकि वहां पे व्यापारियों ने निर्यात के लिए उसको रखा है, और व्यापारियों ने किसको पाल रखा है, साओ पालो से याद रखना है, बंदर पाल रखे हैं, ठीक है। इतनी चीजें हो गई। अब और आगे चलेंगे तो कैंटिस, सैन फ्रांसिस्को, पराना और उरुग्वे, उरुग्वे आदि नदियों का यहाँ पे स्रोत है, मतलब जहां से स्टार्ट होती निकलना शुरू होती है। टोकैंटिस से डेंटिस्ट याद रख सकते हो। और सैन फ्रांसिस्को, अगर आप लोगों ने वो सॉन्ग देखा है दिल में मेरे है दर्द डिस्को, उसमें कहता है ना, फिरता रहता हूँ मैं न्यूयॉर्क, न्यूयॉर्क, पेरिस एंड सैन फ्रांसिस्को, ये वही जगह पे है जहाँ पे शाहरुख खान फिर रहे थे। तो टोकैंटिस किस लिए वहां बार बार फिर रहे थे, क्योंकि उनके दांतों में हो रहा था दर्द। और आगे बढ़ोगे तो आप देखोगे कि शाहरुख खान के दांतों में दर्द हो रहा था, ये किस चीज के स्रोत है। और आगे बढ़ोगे इसी एरिया को, किस चीज का, ब्राजीलियन हाईलैंड किस किस रिवर का स्रोत है, वो मैं रिवर सेक्शन में डिटेल में दिखाएंगे। अभी आप देख लीजिए ये निकलती कहाँ से है, ब्राजीलियन हाईलैंड से। तो टोकैंटिस यानी डेंटिस्ट के पास कौन फिर रहा था, न्यूयॉर्क, पेरिस एंड सैन फ्रांसिस्को कौन टहल रहा था, शाहरुख खान टहल रहा था, क्यों, क्योंकि उनको दांत में दर्द हो रहा था, और डेंटिस्ट के लिए। फिर पराना, पराना से आप पराना और उरुग्वे, और जब वो इतना मतलब भटक पटक के थक चुके थे तो इसलिए उब गए थे। और पराना, उन्हें रियलाइज हुआ कि पराना, पर आप पे विश्वास नहीं करते हैं, समथिंग लाइक दैट, आप पराना पराये से कुछ भी जोड़ सकते हो वहाँ पे। फिर ब्राजीलियन की उच्च भूमि, कोणधारी वन, ये यहाँ पे आपको कोणधारी वन यानी जो ठंडे प्रदेशों में ऐसे वन होते हैं जो कुछ ऐसा शेप ले लेते हैं, बिकॉज वहाँ पे बर्फ गिरती है, तो नेचुरली वहाँ पर पेड़ ऐसे पाए जाते हैं। इस तरह के वन यहाँ पे ब्राजीलियन हाईलैंड में पाए जाते हैं। इतनी चीजें यहाँ पर हो गई। विद यहाँ पे हम लोगों ने 2 हाईलैंड लिया, वेनेजुएला